नमस्कार दोस्तों, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, एक हेल्थ पॉलिसी की जरूरत महसूस होने लगी है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में मामूली बीमारियों में भी हॉस्पिटल बिल लाखों के आते हैं और इस आर्थिक बोझ से उबरने में कभी कभी हमें सालों लग जाते हैं। ऐसे में आज हम लोग LIC की एक नई हेल्थ पॉलिसी LIC आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 के सारी खूबियों को बिल्कुल ही साधारण शब्दों में उदाहरण सहित जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस आरोग्य रक्षक पॉलिसी के सारे बेसिक कंडीशंस और मिलने वाले बेनिफिट्स को बारीकी से समझाया है, जिसे आप लोगों ने काफी सराहा है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप क्लिक करके एक बार जरूर देखें। यह वीडियो पिछली वीडियो से काफी अलग है क्योंकि इसमें आप बिना किसी भारी भरकम टेक्निकल टर्म के अलग अलग मेडिकल कंडीशन में भर्ती होने पर मिलने वाली बेनिफिट्स की रकम को उदाहरण सहित समझेंगे और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इसके सारे बेनिफिट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड की उम्र 40 वर्ष, वाइफ की उम्र 35 वर्ष, पहले बच्चे की 5 वर्ष, दूसरे बच्चे की 2 वर्ष है। ये चारों मेंबर 2500 रुपए HCV हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यानी 2.5 लाख सम एश्योर्ड की यह हेल्थ पॉलिसी लेते हैं। 2.5 लाख सम एश्योर्ड इसलिए हुआ क्योंकि इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड HCV का 100 गुना होता है। इस प्रकार चारों इंश्योर्ड मेंबर का मिलाकर कुल सम एश्योर्ड 10 लाख होता है, जिसके लिए हस्बैंड को 7,718 रुपए, वाइफ को 5,933 रुपए, 5 वर्ष के बच्चे के लिए 2,302 रुपए और 2 वर्ष के बच्चे के लिए 2,313 रुपए प्रीमियम पे करने हैं। यानी कुल मिलाकर 18,266 रुपए वार्षिक प्रीमियम, अर्थात मंथली सिर्फ 1,522 रुपए में 10 लाख का हेल्थ कवर। अब आइए देखते हैं कि इनमें से कोई भी मेंबर अगर मेजर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उन्हें कितना मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर यानी किसी छोटे मोटे सर्जरी के लिए जिसमें पेशेंट सर्जरी करवा के सेम डे घर लौट सकता है, अगर उसके लिए भर्ती होते हैं तो क्या मिलेगा। अदर सर्जरी यानी कोई ऐसी भी सर्जरी जो उपयुक्त दोनों कैटेगरी में नहीं आएगा, अगर उसके लिए भर्ती होते हैं तो कितना पे होगा। या फिर डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस ए संबंधित किसी भी कारण से अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत उन्हें कितना पे किया जाएगा। सबसे पहले मेजर सर्जिकल बेनिफिट को देखते हैं। इसके अंतर्गत कुल 263 सर्जरी आता है। इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन सर्जरी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। पहले कैटेगरी में कुल 31 सर्जरी आता है और इनमें से किसी भी सर्जरी के लिए अगर पॉलिसी होल्डर भर्ती होते हैं तो उन्हें पूरा सम एश्योर्ड यानी 2,50,000 रुपए एक इंश्योर्ड मेंबर के लिए पे किया जाएगा। दूसरे कैटेगरी में कुल 59 सर्जरी आता है और इनमें से किसी भी सर्जरी के लिए अगर कोई भी मेंबर भर्ती होते हैं तो उन्हें 60% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1,50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उसी प्रकार तीसरे कैटेगरी में कुल 112 सर्जरी आता है और इसके लिए 40% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। और चौथे कैटेगरी में 62 सर्जरी आता है और इसके लिए भर्ती होने पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 50,000 रुपए पे किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान देना यहाँ जरूरी है कि एक पॉलिसी ईयर में अगर पॉलिसी होल्डर ने पहले से एक सर्जरी करवाकर पूरा सम एश्योर्ड की रकम का भुगतान पा लिया है और अब भी उनका एक और सर्जरी इसी पॉलिसी ईयर में होना है तो उन्हें नेक्स्ट ईयर का सम एश्योर्ड का पेमेंट कर दिया जाएगा। अर्थात इस केस में अगर हम देखें तो पॉलिसी होल्डर ने अगर 2.5 लाख रुपए का पेमेंट पहले ले लिया और दूसरी सर्जरी भी अगर वो कराना चाहते हैं तो अगेन वो 2,50,000 रुपए का पेमेंट ले सकते हैं। अर्थात एक पॉलिसी ईयर में एक इंश्योर्ड मेंबर सम एश्योर्ड के दोगुने रकम तक की सर्जरी करवा सकते हैं, जिसे मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत रिस्टोरेशन बेनिफिट इस पॉलिसी के में कहा जाता है। फैमिली का कोई भी इंश्योर्ड मेंबर अगर कैटेगरी 1 या 2 में से किसी भी सर्जरी के लिए अगर भर्ती होता है तो सभी मेंबर्स का 1 वर्ष का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और इसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट कहा जाएगा। साथ ही अगर वो LIC के नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होकर कैटेगरी 1 या 2 के अंतर्गत आने वाली सर्जरी को करवाते हैं तो उनको क्विक कैश बेनिफिट के अंतर्गत 50% रकम का भुगतान एडवांस में कर दिया जाएगा। साथ ही इंश्योर्ड मेंबर्स को सर्जरी के केस में 1,000 रुपए एम्बुलेंस चार्ज भी पे किया जाएगा। अब आइए डे केयर प्रोसीजर को समझते हैं। कुछ छोटी मोटी सर्जरी ऐसी भी है जिसे आप करवाकर सेम डे घर वापस लौट सकते हैं और इसे ही डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट कहा जाता है। इसमें कुल 244 सर्जरी आता है। इनमें से किसी भी सर्जरी के लिए पॉलिसी होल्डर को HCV हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 5 गुना रकम यानी उदाहरण में लिए गए HCV के अनुसार 2,500 × 5 बराबर 12,500 रुपए पे किया जाएगा। अब अदर सर्जिकल बेनिफिट्स को समझते हैं। अगर कोई सर्जरी जो मेजर सर्जरी और डे केयर प्रोसीजर दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसे अदर सर्जिकल बेनिफिट कहा जाएगा।
और इसके लिए कोई भी इंश्योर्ड मेंबर अगर भर्ती होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 गुना रकम पे किया जाएगा। यानी हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से 2500 इंटू 2.5 बराबर 6250 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और हेपेटाइटिस ए, इन 5 में से किसी भी बीमारी के लिए अगर कोई भी इंश्योर्ड मेंबर भर्ती होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 2.5 गुना पे किया जाएगा। उदाहरण में लिए गए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के हिसाब से 2500 इंटू 2.5 बराबर 6250 रुपए का भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स की भी सुविधा दी गई है। हर एक 3 वर्षों में एक बार सभी इंश्योर्ड मेंबर को हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 50% रकम हेल्थ चेकअप बेनिफिट के अंतर्गत रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिया जाएगा। एग्जाम्पल में लिए गए एचसीबी के हिसाब से 1250 रुपए प्रति व्यक्ति हेल्थ चेकअप बेनिफिट पे किया जाएगा। आपकी एचसीबी और सम एश्योर्ड प्रत्येक 3 वर्षों में 15% बढ़ती चली जाएगी, जिसे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट कहा जाता है। जैसे उदाहरण में लिया गया एचसीबी 3 वर्षों के बाद 2500 प्लस 375 बराबर 2875 हो जाएगा। उसी प्रकार सम एश्योर्ड भी 2,50,000 से बढ़कर 2,87,500 हो जाएगा और पूरे फैमिली का सम एश्योर्ड बढ़कर 10 लाख से 11,50,000 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 3 वर्षों तक कोई क्लेम नहीं लिया गया हो तो प्रत्येक इंश्योर्ड मेंबर को 5% का नो क्लेम बोनस भी दिया जाएगा। अर्थात उदाहरण में लिए गए 2500 रुपए एचसीबी के लिए 125 रुपए का नो क्लेम बोनस दिया जाएगा। यानी अब यह एचसीबी बढ़कर 2875 प्लस 125 3000 हो गया और सम एश्योर्ड भी प्रत्येक मेंबर के लिए 3 लाख हो जाएगा और बाकी की सभी बेनिफिट्स अब इसे नई एचसीबी और सम एश्योर्ड के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। इस पॉलिसी की लास्ट बट नॉट लिस्ट एक फीचर को समझना बहुत जरूरी है, जिसे ऑटो हेल्थ कवर कहते हैं। अगर दुर्भाग्यवश प्रिंसिपल इंश्योर्ड यानी घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो बाकी बचे सभी इंश्योर्ड मेंबर का अगले 15 वर्ष का प्रीमियम या 70 वर्ष की उम्र तक जो पहले आए तब तक का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। बचे का प्रीमियम उनके 25 वर्ष की उम्र तक माफ किया जाएगा। यानी अब ये सभी मेंबर बिना प्रीमियम पे किए पॉलिसी की सारी बेनिफिट्स को ले पाएंगे और इसे ही इस पॉलिसी में ऑटो हेल्थ कवर कहा जाता है। दोस्तों, आपने यह देखा कि एलआईसी की यह आरोग्य रक्षक पॉलिसी एक कंप्लीट हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है। वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें। साथ ही सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।